हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए गए हैं। आज उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हम लोग आज गुप्त काल के क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। आगे है, गुप्त किसके सामंत थे? इसका आंसर है कुषाणों के। आगे है, गुप्त वंश किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रयाग इलाहाबाद परस्ती अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त के द्वारा। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के द्वारा। वंशदौड़ अभिलेख वधूवर्मन द्वारा। आगे है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका आंसर है आर्यभट्ट। आगे है, गुप्त शासक की सरकारी दरबारी भाषा थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। आगे का क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका आंसर है स्कंदगुप्त। आगे है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर है कला एवं स्थापत्य। आगे है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। आगे, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। आगे है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो था? इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। आगे है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। आगे है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। आगे है, फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक वंश। आगे है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। आगे है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौहम स्तंभ लेख। आगे है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। आगे है, मंदिर निर्माण का कला जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। आगे है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में। आगे है, फाहियान और हेनसांग में
डैश के राज्यों को देखा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। आगे है धनवंतरी थे। इसका आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आगे है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक। आगे है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुको की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। आगे है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर निर्माण कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे है अजंता की गुफाएं, किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16, 17 एवं 19। आगे है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आगे का क्वेश्चन है प्रयागप्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। आगे है गुप्त काल के प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। आगे है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। आगे है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनार। आगे है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। आगे है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपज का 6ठा भाग। आगे है नगरों का क्रमिक पतन किस काल एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। आगे है किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। आगे दिल्ली के मेहरौली के कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। आगे है कालिदास द्वारा रचित मालवा विक्रममित्र नाटक का नाट्य था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। आगे है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग के। आगे है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। आगे है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य कालिदास ने नहीं लिखा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। आगे है अजंता गुफाओं के सिरखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका आंसर बाघ। आगे गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। आगे है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। आगे सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। आगे है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम से लगाइए।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई 1 2 3 4 5 ये इस प्रकार है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। आगे है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बयाना, भरतपुर। आगे है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। कथन आर प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जाता है। कथन आर गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिपित। आगे है गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इस प्रकार है। विशाखा दत्त नाटक, वहामिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। आगे है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम। आगे है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। आगे है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। आगे है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आगे है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थानित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आगे है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कण का संबंध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। आगे है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त। आगे सुम्मिलित करें शासक और अभिलेख। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। आगे सुम्मिलित करें मुद्रा के प्रकार और शासक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादक प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकीय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। आगे सुम्मिलित करें शासक और उपाधि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शासक और वह पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। आगे है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आगे है स्वराज्योत्सा सभी राजाओं के उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। आगे है किस अंतिम शक शासक ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर
और उसकी हत्या कर सब शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका है रचनाकार और रचना में सम्मिलित करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीत कम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, वाहार मिहिर, पंच सिद्धांतक। आगे क्वेश्चन है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार सत शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। भुक्ति या प्रांत, उपरिक, विषय या जिला, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। आगे है कौन सुमिलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी महासवपति, जो कि गज सेना का अध्यक्ष नहीं है। आगे है सुमिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपरहत भूमि, जंगली भूमि, खील भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। आगे है कौन सा सुमिलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रयाग प्रशस्ति, रवि कृति। आगे है कौन सुमिलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भर्तहरि, मेघदूतम। आगे है सुमिलित करें सूची 1 को सूची 2 से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है। श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर, कार्यस्थ लेखक। आगे है मिहिर कुल का संबंध था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हुन। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मौखड़ी। आगे है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उसकी जंग रोधकता के कारण। आगे है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफाएं। आगे है पुंडद्रवन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर बंगाल में। और अंतिम क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।